का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज पहला क्लास है जो मैंने न्यू सेशन स्टार्ट किया है। तो वीडियो की अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स करिएगा कि भैया सेशन अच्छा है, मैं कंटिन्यू करूंगा। और ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम में, मैं आपको पहले ये बताता हूं। लेकिन हाँ, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं सक्सेस की 98 पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा ताकि आप पर लाइव क्लास आप अटेंड कर पाए बिल्कुल फ्री में। देखो, ये पहला क्लास है और जितने भी वर्ड है मैं कहां से ले रहा हूं, तो मैं द हिंदू के न्यूज़पेपर से, एडिटोरियल पोर्शन से या फिर द स्टेट्समैन, इन सब न्यूज़पेपर से मैं पर डे 10 क्वेश्चन पिक कर रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर एसएससी का एग्जाम हो, बैंक के एग्जाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का डेट क्या है? 29 मार्च। ठीक है, तो इस हिसाब से 10th क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बैंक पीओ या बैंक क्लर्क के लिए, या फिर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, रेलवे को छोड़कर, क्योंकि रेलवे में इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, पहले मैं आपको यह समझाता हूं कि वाक्य कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मान लीजिए इंग्लिश सेक्शन में एक पैसेज दिया गया है जो आपको मिलता ही मिलता है। अगर उस पैसेज में 4-5 वर्ड ऐसे हैं जिसका मतलब आपको अपने लैंग्वेज में भी इवन पता नहीं है, तो उस पैसेज का क्या समझ में नहीं आएगा, आपको थीम समझ में बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। और जब थीम समझ में नहीं आएगा तो आप एक आंसर के क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। अब पहले की तरह पैसेज नहीं आता है कि पैसेज आप पढ़ रहे हैं और आंसर करते हुए चले जा रहे हैं। तो पैसेज का थीम पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। अब वो कब समझ में आएगा? जब आपका कमांड किसके ऊपर होगा, इसके ऊपर होगा। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बोलूं एक डिक्शनरी आप पूरा खत्म कर लीजिए, सारे वर्ड मीनिंग पढ़ लीजिए, तो भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप सभी को पता है जो न्यूज़पेपर है द हिंदू या फिर द स्टेट्समैन, ये अक्सर बहुत टाइम जो एग्जामिनर है वो ये न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं। अगर आप लास्ट के 3-4 महीने के जो इंपॉर्टेंट वर्ड है अगर उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये बहुत ज्यादा फायदा आपको पहुंचाने वाला है आपके एग्जाम में। और आज 29 मार्च है तो मैंने इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप वीडियो में लास्ट में जरूर कमेंट करिएगा कि भैया इस क्लास को कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, और हाँ, ये क्लास फर्स्ट क्लास है तो मैं कोशिश करूंगा कम से कम ये सारे बच्चों से शेयर कर लीजिए ताकि बहुत सारे बच्चे जुड़ पाए और मैं भी मोटिवेट हो पाऊं और बहुत अच्छे से आपको क्लास में पर डे कम से कम ये क्लास दे पाऊं जैसे मैं मैथ और रीजनिंग भी आपको देता हूं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अपने पहले वर्ड में। पहला वर्ड हमारा क्या है? पहला वर्ड जो हमारा है वो एवेन्यू। अब एवेन्यू का मतलब होता क्या है? रास्ता। ठीक है, हिंदी में भी आपके पास दिया गया है रास्ते। ठीक है, और सिनोनिम्स क्या है इसका? स्ट्रीट, पार्ट, एंट्रेंस या चैनल। ठीक है, यह है इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या है? इसके अपोजिट वर्ड क्या है? तो आप देख सकते हैं आपके पास है एग्रेस, रिफ्यूजल। अब आपको ट्रिक तो दिया गया है, ट्रिक में क्या बोला गया है? देख रहे हैं, एक लेडीज ट्रिक में टीचर है। ठीक है, इसी से ट्रिक जुड़ा हुआ है। जिंदगी में अच्छे रास्ते, रास्ते मतलब कहने का मतलब अवेन्यू, एक गुरु ही दिखा सकता है। अब आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, वेन्यू मतलब आपको बोला जाए कि आपको कहीं जाना है मीटिंग के लिए या फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच है कहीं पर, तो कोई आपसे पूछता है ना जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है या फिर आपको कहीं मीटिंग पे जाना है, उसका वेन्यू क्या है, उसका जगह का कौन से जगह पे हो रहा है। तो अगर जगह पे जाना है तो कैसे जाएंगे? रास्ते से जाएंगे। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चन आप लोग कहीं ना कहीं पर डे नोट्स कर लीजिएगा। डेली मैं 10 क्वेश्चन लेकर आऊंगा द हिंदू और द स्टेट्समैन से, तो आप लोग पर डे 10 क्वेश्चन लिखते हुए चला जाइएगा। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में बहुत हेल्प हो। अगला क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है वो है रेथोरिक। रेथोरिक का मतलब क्या होता है? भाषण कला। हिंदी में अगर बोले तो भाषण कला। इसके सिनोनिम्स क्या है? तो देख सकते हैं, ऑर्टेरी, एलोक्वेंस, वर्डिनेस। ठीक है, और इसके एंटोनिम्स क्या है? तो क्वाइट, कंसिस्टेंस। इसका मतलब आपको पिक में कौन दिखाई दे रहा है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और ट्रिक भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है, हमारे पीएम मोदी जी के पास अच्छी भाषण कला, यानी कि मतलब उनके पास अच्छी रेथोरिक है, यानी भाषण कला है। आई होप आपको ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। मैं सारे क्वेश्चन वही पिक कर रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो आप लोग प्लीज नोट्स कर लीजिएगा जो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली और एसएससी की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंडर स्टेट, यानी पर्दा डालना।
आप अंडर एस्टिमेट भी समझ सकते हैं, देखो सिनोनिम्स भी दिया गया है, इसके सिनोनिम्स क्या है, अंडर एस्टिमेट यानी किसी को इग्नोर करना, डाउन प्ले, लेशन, ठीक है। और इसके एंटोनिम्स क्या है, इनलार्ज, ओवर एस्टिमेट, ओवर रेट। पिक में किसके मैप दिखाई दे रहे, किस कंट्री का, जो ये मैप है वो चाइना का मैप है। तो ट्रिक भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है, चाइना अपनी बहुत सारी कमजोरियों पर पर्दा डाल देता है, यानी अंडर स्टेट कर देता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन के डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपका बहुत टाइम नहीं लूंगा कि 10 क्वेश्चन करवाने में 20 मिनट 25 मिनट आप देख रहे हैं सुबह से उठकर, बिल्कुल नहीं। मैं फटाफट कोशिश करूंगा कि 10 से 11 मिनट में आपके 10 वर्ड पर डे के जो इंपॉर्टेंट है मैं फटाफट खत्म कर दूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर, कम्बैटिव। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। इसका मतलब क्या है, झगड़ालू, ठीक है। एग्रेसिव, एग्रेसिव मतलब क्या, सभी को पता है। इसके सिनोनिम्स, एग्रेसिव मतलब क्या होता है, झगड़ालू, अट्रैक्ट। क्वेरलसम, आपको पता है क्वेरल, क्वेरल मतलब क्या होता है, झगड़ा, तो आपको पता है क्वेरलसम से भी याद रख सकते हैं कि झगड़ालू। एंटोनिम्स, काइंड, दयालु, नाइस, एग्रीएबल, इसके क्या है, एंटोनिम्स है, ठीक है। और पिक में फिर से पिक आ गया, किसका, चाइना का फोटो आ गया। और ट्रिक भी इनसे ही जुड़ा है। सारे देशों में यानी पूरी जितनी भी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कम्बेटिव कौन है, चाइना ही है। तो आप याद रख सकते हैं, अगर कभी भी आपके पास वर्ड आ जाए कम्बेटिव, तो याद रखिएगा जो कम्बेटिव है उसका मतलब झगड़ालू होता है। और ट्रिक क्या था, ट्रिक भी याद रखिएगा कि जो सबसे ज्यादा झगड़ालू कंट्री है, कम्बेटिव कंट्री है, वो कौन सी कंट्री है, तो चाइना है, राइट। अब बढ़ते हैं 5th नंबर क्वेश्चन में। इसका मतलब क्या होता है, निकाल देना, ठीक है। सिनोनिम्स, एक्सपेल, एक्साइल, डिसमिस, तो समझ पा रहे होंगे इसका मतलब इजीली कि इसका मतलब क्या होता है, डिपोर्ट, निकाल देना, ठीक है। एंटोनिम्स, अलाउ, अलाउ करना, होल्ड, कीप। आपको पूरे क्लियर समझ में आ रहे हैं इसके एंटोनिम्स क्या है, अलाउ, होल्ड, कीप। और पिक में क्या दिखाई दे रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं जिनको क्लास से बाहर निकाल दिया गया है और उन्हें पनिशमेंट दिया गया है। और ट्रिक भी यही जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा, डेपोर्ट कभी भी माइंड में आए तो याद रखिएगा बच्चों लोगों का पिक जो क्लास से बाहर खड़े थे, पनिशमेंट मिला था उनको। तो जो स्टूडेंट क्लास में बदमाशी करते हैं उन्हें क्लास से निकाल देते हैं, यानी डिपोर्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचंत। यह भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसका मतलब लगन, रुचि, ठीक है। इंटरेस्ट दिखाना। सिनोनिम्स क्या है, अफेक्शन, एफिनिटी, राइट। एंटोनिम्स क्या है, डिसलाइक, नापसंद करना, एंटीपैथी। अब देखो पिक में क्या दिखाई दे रहा है, आईबीपीएस, जो बैंकिंग के बहुत सारे एग्जाम, इवन इंश्योरेंस सेक्टर के भी बहुत सारे एग्जाम ये करवाता है। तो ट्रिक क्या है, अगर आपके अंदर आईबीपीएस एग्जाम क्लियर करने का लगन है, लगन मतलब रुचि है, मतलब पेंचेंट है, तो आप निकाल लोगे, ठीक है। चलिए 7th नंबर क्वेश्चन क्या है, एथोस, यानी स्वभाव, बिहेवियर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए आइडियोलॉजी, मेंटेलिटी, माइंडसेट। और इसके एंटोनिम्स क्या है, अपोजिट वर्ड क्या है, बॉडी, बॉडी, फिजिकलिटी। और यहां पर पिक में कौन दिखाई दे रहा है, हमारे इंडिया के ग्रेट ग्रेट पर्सन, आप इनको बोल सकते हो, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम का स्वभाव यानी एथोस बताता था कि वो कितने अच्छे हैं, यानी उनका जो स्वभाव था यानी एथोस था, उनसे ही पता लगता था कि वो कितने अच्छे पर्सन हैं, ठीक है। तो ये था आपका 7th नंबर वर्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, सारे बच्चों को जो भी देख रहे हैं, ठीक है। कम से कम एक शेयर तो जरूर करिएगा और एक लाइक अगर आपको पसंद आ रहा है ये सेशन, तो सारे बच्चे, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन, और कम से कम ये सारे क्वेश्चन आप जरूर लिखिएगा अपनी कॉपी में कहीं ना कहीं नोट्स में, ठीक है। आपको बस डेली 10 क्वेश्चन ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। पर डे कितने पढ़ने, 10 क्वेश्चन। और 10 क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको आधा घंटा 1 घंटा क्लास लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको पर डे 10 क्वेश्चन दे दूंगा जो 10 से 11 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा और कहीं नोट्स कर लीजिएगा। ये रामबाण है आपके बैंकिंग और एससीसी के एग्जाम के लिए या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सिर्फ छोड़कर किसको, रेलवे के एग्जाम को छोड़कर, क्योंकि रेलवे में इंग्लिश नहीं आता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, परसिस्टेंस यानी हट, जिद यानी जिद्दी,
आप बोल सकते हैं हट करना, जिद्दी करना। इसके सिनोनिम्स क्या है? स्टीडफास्टनेस, राइट। और अगला क्वेश्चन, अगला है इंडोरेंस। इन सब का भी मतलब क्या होता है? जिद्दी, यानी जिद्दी करना। एंटोनिम्स क्या है? अपाथी, लेजीनेस, लेथरेजी। देखो लेथरेजी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। और ट्रिक क्या है? पिक में क्या दिखाई दे रहा है आपको? गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रिक क्या है? जो लोग जिद मतलब क्या? अभी मैंने बताया इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? परसिस्टेंस। पकड़ लिए कि गवर्नमेंट जॉब लेना है, वो लेकर ही रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, कंसेंसस। इसका मतलब क्या होता है? कंसेंसस का मतलब होता है आम सहमति, यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, राइट। सिनोनिम्स का मतलब, इसके सिनोनिम्स क्या है? एग्रीमेंट, हार्मोनी। हार्मोनी मतलब क्या होता है? सुर में सुर मिलाना, कि सहमत होना दूसरे पर्सन से। कॉन्करेंस, ठीक है। तो ये सब क्या है? सिनोनिम्स है इसके। इन सब का मतलब भी आप बोल सकते हैं आम सहमति। एंटोनिम्स क्या है? डिनाइल, डिसएग्रीमेंट, मतलब आप किसी से एग्री नहीं करते हो, ठीक है। तो पिक में क्या दिखाई दे रहा है? पिक में दिखाई दे रहा है कि 4 पर्सन है और वो लोगो बना रहे किसका? फैमिली का। तो फैमिली से ही ट्रिक जुड़ा हुआ है। जिस फैमिली में आम सहमति यानी कंसेंसस होती है, वहां शांति बनी रहती है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। वर्ड, सारे वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, जो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, काफी टाइम, बहुत बार। आप जो बच्चे भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रही है, बहुत बार आप लोगों ने पैसेज में देखा होगा या फिर क्लोज टेस्ट में देखा होगा, फ्रैगिल वर्ड बहुत बार रिपीट हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बोल सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे, फ्रैगिल का मतलब क्या होता है? कमजोर, नाजुक, ठीक है। और इसके जो सिनोनिम्स है क्या है? ब्रेकेबल, डेलिकेट, ठीक है। एंटोनिम्स क्या है? फर्म, हेल्दी, स्ट्रांग, ठीक है। और देखो पिक में क्या दिखाई दे रहा है? एक मासूम सा बच्चा है जो स्माइल दे रहा है, और पिक भी इससे जुड़ा हुआ है। छोटे बच्चे काफी नाजुक होते हैं, यानी फ्रैगिल होते हैं, सो उनका ख्याल रखना चाहिए। अब देखो फ्रैगिल आप उस ढंग से भी याद रख सकते हैं। फ्रैगिल, देखो फ्रैग, 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 फ्रैगिल, यानी फ्रैग को हम बोल सकते हैं फ्रॉग, मेढक बोलते हैं ना। तो याद रखिएगा जब भी आपके पास वर्ड आए फ्रैगिल, तो याद रखिएगा फ्रैग, फ्रॉग, फ्रैग, फ्रॉग। तो जो फ्रॉग होते हैं, देखते हैं ना, उनका बॉडी दूर से लगता है कि बहुत नरम होता है, नाजुक होता है। तो उस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं फ्रैगिल का मतलब। तो ये थे टोटल टॉप 10 वर्ड 29 मार्च के, जो काफी इंपॉर्टेंट है। पर डे सुबह 9 बजे मैं आ जाता हूं आप लोगों का ये क्लास लेकर। अगर क्लास पसंद आया तो एक लाइक और एक शेयर करिएगा, क्योंकि ये मेरा पहला क्लास है वोकैब का, ताकि कल से बहुत सारे बच्चे जुड़ पाए इस क्लास से, जो भी इवन बैंक और एसएससी या फिर एस्पेक्ट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसको छोड़कर? सिर्फ रेलवे के एग्जाम को छोड़कर, ठीक है। सो आज के लिए सारे स्टूडेंट का धन्यवाद।